देखिए, जरा सोचिए, एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में जहां हीरो के पास शुरुआत में कुछ नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही रियल लाइफ ब्लॉकबस्टर कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ पैसा या दिखावा नहीं है, बल्कि अपनी असलियत, अपनी ऑथेंटिसिटी से जुड़े रहना है। हिप हॉप दुनिया के एक बहुत बड़े लेजेंड ने कभी कहा था कि भले ही आपके पास कोई महंगी कार या सोने की भारी भरकम चेन ना हो, बस खुद से सच्चे रहिए और आप देखेंगे कि चीजें अपने आप कैसे बदल जाती हैं। मतलब कितना गहरा थॉट है ना ये। और ये ब्लॉकबस्टर कहानी है कैल्विन ब्रॉडिस जूनियर की, वही जिन्हें आज हम और आप स्नूप डॉग के नाम से जानते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उनके पूरे सफर को बिल्कुल एक फिल्म के ट्रेलर की तरह एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सच कहूं तो ये कोई मामूली सफर नहीं है। इसमें एक्शन है, भरपूर ड्रामा है, संघर्ष है और सबसे बड़ी बात, ये पर्सनल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बेहतरीन फिल्म की तरह हमारी कहानी के पहले अंक की शुरुआत होती है एक बेहद संघर्ष भरे बैकग्राउंड से। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के रफ एंड टफ सड़कों से। 1971 में जन्म से लेकर 80 के दशक के अंत तक ये दौर बहुत ही मुश्किल था। गरीबी, स्ट्रगल और रोजमर्रा की दिक्कतें, यही जिंदगी की सच्चाई थी। हाई स्कूल के बाद तो कई लीगल प्रॉब्लम्स भी आईं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब सड़कों की इस कठोर सच्चाई ने उन्हें एक मजबूत इंसान तो बनाया, लेकिन ये तय था कि ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। इन सब से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जिस चीज पर फोकस किया वो था उनका म्यूजिक। और यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, दूसरा अंक, जहां एक मेंटर मिलता है और कामयाबी दस्तक देती है। अब देखिए, हर क्लासिक हीरो की कहानी में कोई ना कोई मेंटर तो होता है ना, जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ठीक वैसे ही यहां एंट्री होती है दिग्गज डॉक्टर ड्रे की। उन्होंने इस यंग रैपर के अंदर के असली टैलेंट को तुरंत पहचान लिया और फिर अपने आइकॉनिक एल्बम द क्रॉनिक में इस उभरते हुए सितारे को एक बड़ा मौका दिया। ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं था, सच पूछिए तो ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे वेस्ट कोस्ट हिप हॉप को एक ग्लोबल रेवोल्यूशन में बदल कर रख दिया, आग लगा दी लिटरली। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे अंक पर, जहां वो देखते ही देखते एक ग्लोबल फिनोमिनन बन जाते हैं। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1993 में उनका पहला एल्बम आया जिसका नाम था डॉगी स्टाइल, और रिलीज होते ही सीधा चार्ट्स में नंबर 1। नो वे राइट, पर यह सच है। इस एक एल्बम ने उनके म्यूजिक एम्पायर की नींव इतनी पक्की कर दी कि रातों रात स्नूप डॉग एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। 90 के दशक की शुरुआत में तो म्यूजिक की दुनिया में एक ऐसा कल्चरल शॉकवेव आया जिसने पॉप कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन उनका इवोल्यूशन देखिए, एक तरफ 90s के दशक की वो ग्रिटी गैंगस्टर लाइफस्टाइल है, साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस की सड़कों वाले वो लो राइडर्स और उनका हार्डकोर जी फंक म्यूजिक, और दूसरी तरफ 2000 के दशक का वो दौर जब उन्होंने बहुत ही स्मार्टली मेन स्ट्रीम पॉप की दुनिया में कदम रखा, ब्यूटीफुल और ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट जैसे बड़े वर्ल्ड वाइड हिट्स दिए। पर सबसे खास बात पता है क्या रही? चाहे वो पॉप ही क्यों ना कर रहे हों, उनका वो असल हार्डकोर अंदाज हमेशा उनके साथ रहा। उन्होंने कभी अपना रियल सेल्फ नहीं खोया। अब इस सिनेमाई सफर के चौथे अंक की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो बनते हैं अल्टीमेट पॉप कल्चर किंग। क्या 90s के दशक में किसी ने सपने में भी सोचा था कि सड़कों का वो सख्त रैपर 2024 के पेरिस ओलंपिक में एक शानदार एंटरटेनिंग कमेंटेटर बनेगा, या लाइफस्टाइल आइकॉन मार्था स्टुअर्ट का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा? मतलब उनकी दोस्ती के चर्चे तो आज हर जगह हैं। उन्होंने स्नूप यूथ फुटबॉल लीग शुरू की, ट्रेनिंग डे जैसी हॉलीवुड फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की। ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि अगर आपको लंबे समय तक टॉप पर टिकना है तो खुद को इवॉल्व करना और वर्सेटाइल होना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, सिर्फ पॉप कल्चर ही नहीं, इस एम्पायर का बिजनेस स्केल भी एकदम माइंड ब्लोइंग है। हाल ही में रिजर्वॉयर मीडिया के साथ हुई इस मैसिव डील को ही ले लीजिए। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत स्नूप डॉग और डेथ रो रिकॉर्ड्स के पूरे पब्लिशिंग कैटलॉग को सिक्योर किया गया है। तो ये अब सिर्फ एक आर्टिस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और बेहद कामयाब बिजनेस एम्पायर की कहानी बन चुकी है। और ये चीज बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दर्शाती है कि एक इंसान का सफर कितना जबरदस्त हो सकता है। जरा सोचिए, 1990s के दशक में जो इंसान स्ट्रीट कल्चर का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चेहरा था, आज 2020 के दशक में वही इंसान पूरी दुनिया का चहेता, एक इंस्पायरिंग पॉप कल्चर किंग बन चुका है। बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आर्क की तरह, है ना? अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के 5वें और सबसे अहम अंक पर, इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए कहानी को वही ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी।
इस पूरे एपिक सफर का आखिर मतलब क्या है? दिलचस्प बात तो यह है कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। डॉगी स्टाइल का स्पिरिचुअल सीक्वल माना जाने वाला एल्बम मिशनरी डॉक्टर ड्रे के साथ 2024 में आ चुका है। और तो और इस अमेजिंग लाइफ स्टोरी को अब बड़े पर्दे पर लाने के लिए एक ऑफिशियल हॉलीवुड बायोपिक भी बन रही है। उनका एक बहुत ही डीप कोट है। वो कहते हैं, प्यार की अक्सर कद्र नहीं की जाती, लेकिन फिर भी आपको इसे बांटते रहना चाहिए। ये कोई ऐसे ही कही गई बात नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की सोच है जिसने जिंदगी में लंबा स्ट्रगल देखा है और जो गहराई से समझता है कि असली लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपके अंदर कितना पेशेंस और मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि सक्सेस सिर्फ महंगी गाड़ियों या पैसों से नहीं मापी जाती। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हम लगातार दूसरों की फेक लाइफस्टाइल से अपनी तुलना करते रहते हैं, वहां अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपनी असलियत को बचाए रखना ही असली सक्सेस है। खुद को एक्सेप्ट करना, हद से ज्यादा पेशेंस रखना और अपने इंटरनल ग्रोथ पर फोकस करना, यही वो ब्लूप्रिंट है जो इस सिनेमाई कहानी से हमें मिलता है। तो इस कहानी को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम दूसरों से कंपेयर करने या दिखावा करने के बजाय सिर्फ अपनी असलियत और सच्चाई को चुनें, तो सफलता के मायने कैसे बदल जाएंगे? इस हॉलीवुड जैसी शानदार कहानी ने ये तो साफ कर दिया है कि जो इंसान अपने प्रति सच्चा रहता है, अल्टीमेटली गेम वही जीतता है। तो इस खास एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस अमेजिंग सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।